हेमंत, ये तो हेमंत की आवाज है। मैंने निकाली बिना मुंह खोले। मेरा मन जो है ना वो बहुत बड़ा है, और तो वो आवाज भी जो है वो बहुत बड़ी है, इसीलिए वो आपको सुनाई दी। कैसे? आप सुनना चाहेंगे? सुनिए। चलो हंसो हेमंत। हेमंत? हेमंत हंसो, हेमंत हंसो, हेमंत। बस हेमंत, बस, है ना? थारा सरनेम भी थारे पे सूट करता है। घोटाला। देखो लेस खुली है, दूस की लेस खुली है, देखो देखो। बांध लीजिए, बांध लीजिए। पर सूस को ढूस और डर को मर तो हेमंत बोलता है। मैंने कहा ना आपसे कि जैसे आवाज मिलती जुलती है वैसे शब्द भी मिलते जुलते हैं। हाँ, ऐसे आवाज तो मारे और मारे। अरे क्या नीचे क्यों बैठे आप? मारा लेस थोड़ा। हाँ 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 वो ही। ये बाहर चलते चलते भी कर सकते हैं ना? चलिए। जाइए। मेरी बच्ची। हेमंत बाहर निकल और अब नॉर्मल बन जा। अरे पूरा हो जा, पूरा। डबल चकुड़ी, अरे चक्कू, हे भगवान, चकुड़ी, चल जल्दी कर, स्कूल जाने में देर हो रही है। किसको? इथोपिया के मुख्यमंत्री को। वो अभी भी स्कूल जाते हैं? ये लोग कहां से आ गए? तेरे बच्चे अंदर उसका दम घुट रहा होगा। हेमंत ध्यान रखना, मैं 333 को निकालता हूं बाहर। अच्छा जल्दी बता, अरे मितेश के यूनिफॉर्म कहाँ है? वही सुखा रही हूँ बा, अभी अभी धोए। चकुड़ी, तूने यूनिफॉर्म अभी धोए? हाँ, कल रात को इस्त्री कर लिए थे, अभी अभी धोए, अब सुखा रही हूँ। पहले तूने इस्त्री किए और बाद में धो के अब सुखा रही है? क्यों बा? कल आप ही ने तो कहा कि बच्चों की यूनिफॉर्म इस्त्री कर देना चकुड़ी, और हाँ, धोना मत भूलना। अरे चकुड़ी, मेरे कहने का मतलब था कि पहले धोना बाद में इस्त्री करना। आप फिर से पलटी मार रही है। आप ना रोज हुक्म बदलती है, ऐसे मैं घर कैसे चलाऊंगी बा? चकुड़ी, मुझे ना ऐसे उठा के छुट्टा गा। अरे बाप रे, अरे घोटाला भाई, ये क्या है? रोनी, लीजा, मुरली भाई, लाजो, सब बाहर आओ। और शांताबेन, बाहर आओ, देखो देखो क्या है। मेरे साथ तू भी चिल्ला। नहीं, आप ही ने बोला चुप रहने के लिए। नहीं अब मैं बोल रहा हूँ, चिल्ला। नहीं मैं नहीं चिल्लाऊंगा। चिल्ला। नहीं। अरे क्या है ये, बोलो ना। अच्छा चिल्लाने में मुझे कंपनी देगा? हाँ? शाबाश। बा, ये तो पानी वाला नारियल है। चकुड़ी, ये तुझे नारियल दिखता है? अरे ओ घोटाला भाई, क्या है ये, बोलो तो सही। अरे देखो पता नहीं। देखो ये सनशाइन कॉलोनी के बीच में किसने क्या रख दिया? अरे आओ अरे जल्दी आओ। सही रोनी, लीजा, जल्दी आओ। मितेश,
उठिए। मितेशिया, हाँ सुबह 6 बजे ऐसे कोई उठा था? मुश्किल से आंख लगी थी। पापा आपके यहाँ तो कल रात 9:30 बजे ही लग गई थी। अभी उठिए, दादी चिल्ला रही है। अरे मितेश बेटा, वो चिल्ला नहीं रही है, सिर्फ बोल रही है। हैं? वो तो बचपन में माइक निकल गई थी ना, इसलिए ऐसा लगता है। वो गांव में नाटक की अनाउंसमेंट करने के लिए नहीं, वो भोपू लेके रिक्शा में बैठ जाते हैं। हाँ बा को तो विदाउट भोपू बिठाते थे और रिक्वेस्ट करते थे, भावना बहन जरा फुसफुसा के अनाउंसमेंट करना। और तू तो जानता है ना तेरी दादी किस तरह फुसफुसाती है। अरे बा, मेरी मासी के साथ अमेरिका बात करती है ना, तो भी विदाउट फोन, छत से डायरेक्ट। ए रक्षाड़ी, ए भावना बोलो, कैसा है अमेरिका? ए बाबा, तुझे भी वो मौसी के पास पहुंचा दूंगी अमेरिका, बिना प्लेन के, छत पे से डायरेक्ट। इतना बड़ा स्टील का गोला आके गिरा है कॉलोनी में। हाँ बा, बॉल बेरिंग होगा बा। हैं? काका मुरली बता रहे थे, हमारे मिक्सर ग्राइंडर का बॉल बेरिंग लूज हो गया। अरे नहीं बाबा, अरे इतना बड़ा गोला है, इतना बड़ा। अच्छा वो हाँ? तो रोनी के घर की ट्रॉली का पहिया होगा बा, ढीला हो गया था। अरे उठना। इतना बड़ा गोला तुझे बोल रही तो सुन ले रहा मेरी बात। वो अखाड़े में कसरत करने के काम में आता है ना, इतना बड़ा गोला है। बोल। अच्छा बा देख, मांडोली करते ना तेरा ना मेरा, सच सच बता कितना बड़ा? अरे ना ना बाबा, इसमें नो बार्गेनिंग, फिक्स प्राइस। जितना बड़ा है उतना ही बता रही हूँ। स्टील का इतना बड़ा गोला है। हाल हाल बता तू, हाल। बाबा चंपल पहनने पड़ेंगे अभी दो। एक चप्पल तू पहन ले, दूसरा तेरे सर पे मारते मारते लेकर जाऊंगी। और तू क्या बैठा है, जाने भाई। हाँ हाँ। अरे बाबा हाल हाल, कितना बड़ा गोला दिखाती हूँ। हाल हाल जल्दी, हाल हाल भाई हाल। अरे घोटाला भाई क्या है ये? घोटाला भाई बताइए ना, ये क्या है? वर्षा, वर्षा, दोस्त है तुम्हारी? हाँ? मम्मी, मम्मी, अरे शरद, क्यों चिल्ला रहे तेरे भैया? मुझे भी नहीं पता। अरे देखो तो ये क्या है, देखो। क्या है? अरे अरे भैया, अरे मेरी मम्मी, क्या कर रहे हो तुम शरद? हो गई, पूरी कॉलोनी इकट्ठा हो गई वसंत। और तू बैठ जा, बैठ। क्यों चिल्ला रहा था? पहले पापा चिल्लाए कि देखो देखो हमारी कॉलोनी में ये क्या आ गया, और फिर चिल्लाने में कंपनी देने के लिए पापा ने मेरे साथ रबर रस्सी की। क्या? हाँ। अरे रबर रस्सी हेमंत माता ने की है तुझे यहाँ लाने के लिए। लेकर आओ, इसको भी साथ चलो, इसको भी साथ। अरे छोड़ो। और रबर रस्सी भी होती, जबरदस्ती होती है। ये देखो ये। अरे भैया भैया भैया, वो सब छोड़िए। अरे भैया 333 खुद आ गई ना, अब लॉजिकली उसे सबकी नजरों से बचाकर अंदर कैसे लाएं, इसके बारे में सोचिए आप। फंस गई हमारी बच्ची वसंत। चलो तुम्हारे भैया वहां इंसानी सेल के बाहर खड़े सेल्समैन की तरह, देखो देखो, देखने का पैसा नहीं, माल ऐसा वैसा नहीं, 3 के दाम में 4 ले लो, शर्ट पैंट शानदार ले लो, ऐसे मंजीरा पीट रहे थे। बच्ची मंजीरा पीटते हैं? अरे मंजीरा बजाते हैं वो ढोल और ढिंडोरा पीटते हैं। और 3 के दाम में 4 शर्ट पैंट कौन से सेल पे मिलते हैं? अरे महंगाई का जमाना है। ये इंपॉर्टेंट है, हमारी बच्ची वहां। अरे लेकिन जरा समझो, मैं अगर ऐसे नहीं चिल्लाता तो भावना आंटी को 100% मुझ पे शक हो जाता। वो जरूर कहती गोला के पास खड़े हैं घोटाला भाई, और इन्हें ताज्जुब कैसे नहीं हो रहा है। तो फिर मैं क्या जवाब देता उनको? अब हल्के से ताज्जुब कर लेते ना वसंत। हल्के वाला ताज्जुब कैसे होता है? अब कहते, अरे गार्डन में गोला, ये कैसे आ गया? या पहले तो नहीं देखा था, अचानक गार्डन में गोला, ऐसे कुछ। मतलब वो बालों में डैंड्रफ वाला, हाँ? कि ए बाल, तुम्हारे बालों में डैंड्रफ, डोंट वरी, यूज नेक एंड बैक शैम्पू, ऐसा छोटा वाला, हल्का वाला। अरे भैया वो सब छोड़िए, वो देखिए, वो स्क्रीन में देखिए, सब बड़े बड़े ताज्जुब करेंगे, वो चीज है क्या?
भैया अब हम क्या करेंगे? 333 को स्पेसशिप समेत अंदर कैसे लाएंगे? हम अदला बदली कर देंगे। रियल स्पेसशिप की जगह दूसरा कोई गोला रख देंगे। लॉजिकली दूसरा गोला कहां से लाएंगे? लाएंगे नहीं, हम बनाएंगे। बनाएंगे? हाँ, हम अपनी सुपर पावर्स का इस्तेमाल करेंगे। घर में जितना भी मेटल है ना, वो इकट्ठा करते हैं। स्टील, लोहा, एल्यूमिनियम, क्रोम, उसे इकट्ठा करते हैं। अरे कोई नहीं सुनेगा, आप चिल्लाओ मत काका। अरे सुनो, 1 मिनट। कड़क सिंह इधर आओ। आया 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 रोनी भाई, आया आया आया। कड़क सिंह, ये कॉलोनी के बीचों बीच यहाँ कौन रख के गया है गोला? रोनी भाई सुबह से तो सिर्फ अखबार वाला और दूध वाला ही आया है। यानी ये दूध का कनिस्तर होगा। हाँ अंकल ओझा, ये दूध का कैनिस्टर दिखता है? वो एल्यूमिनियम को है ना, तो करक सिंह, अगर सुबह से कॉलोनी में कोई नहीं आया है तो ये यहाँ पे कौन रख के गया? हमको नहीं मालूम। लगता है काम के टाइम पे तुम ओहो, सुबह सुबह अटका मैं। वो कौन सा बीन्स है जिसका सॉस बनता है? किडनी बीन। सोया? हाँ, लगता है ड्यूटी के टाइम पे ये सोया मैन। ओहो, सोया का सोया? समझ गया ना? जब मैं वॉक करके वापस आ रहा था तो ये अपनी आंखें ऐसे 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 कर रहा था। अरे मुरली भाई, वो तो है ना, हम अपने जेब में पैसे चेक कर रहे थे कि ठीक से रखे कि नहीं, ऐसे ऐसे। एक मिनट, वो सब तो ठीक है, लेकिन अंकल ओझा, आप वॉक ऐसा ऐसा करते हैं? ओके है, वॉक के साथ साथ मैं थोड़ी घूमर भी कर लेता हूँ, तो शरीर के साथ हमारी कमर की भी एक्सरसाइज हो जाती है। मुझे लगता है बहुत बड़ा जंबो जेट गिरा है, उसका ये पुर्जा है। हाँ? अखबार में आया था एक बहुत बड़ा प्लेन हवा में क्रैश हुआ है और उसके पुर्जे गिरने से 2 करोड़ लोग मर गए। बोल, 2 करोड़ लोग? मतलब 2 लोग? क्या भावना भाभी, कुछ भी? अच्छा तो 2 बकरी? अब इतनी तो जाना नहीं रखो, ये बहुत बार्गेनिंग करती है लीजा। आंटी भावना, अगर ये प्लेन का पुर्जा होता तो क्रैश में डैमेज हो गया होता। हाँ? ये तो क्लियरली यहाँ पे रखा गया है। नहीं, सुनो। मुझे क्या लगता है वाला क्रोम प्लेटेड है, एल्यूमिनियम या स्टील से बना हो। तू क्या प्रेशर कुकर या नॉन स्टिक पैन बेचने वाला सेल्समैन बन गया है? एल्यूमिनियम है, क्रोम प्लेटेड है, क्या बात करता है मन? नहीं काका मुरली, ध्यान से देखो, ये शीशम या साग के लकड़े से बना होगा। शीशम या साग का लकड़ा? लेकिन इस पे इतना गंदा कलर किसने मारा मैन? नॉनी कंट्रोल। लेकिन इस पे इतना गंदा कलर किसने मारा मैन? बोलो लीजा भाभी, बोलो। अरे कुछ भी होने दो, ये हमारे कॉलोनी में आया है, मैं बोलता है सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्म कर दो। हाँ। पुलिस आई तो नहीं तो क्या नहीं तो? पापा, तू तैयार हो, जाके तुझे काम पे जाना है, जा। हाँ, तू निकल। अब जाने। और मैं स्वीटी सिंह को फोन लगाती हूँ। हाँ जी भावना, जल्दी फोन करो। हाँ। मुझे लगता है हमारे कॉलोनी में बहुत बड़ा मुसीबत आ गया है, जल्द से जल्द इसे कॉलोनी से हटा दो। नहीं, प्रीतेश, कोई तेरी बात नहीं सुन रहा, तो तू मेरे पीछे पड़ गया। नितेश भैया, सब लोग मेरे आगे पीछे भागते हैं, तो आप कंप्लेन करते हैं कि आपको कोई भाव नहीं देता। अब मैं खुद आपके आगे पीछे भाग रहा हूँ, तो भी आपको प्रॉब्लम है। हाँ, क्योंकि तेरी नई थियरी बकवास है, बकवास। हमारे कॉलोनी के बीच में बड़ा गोला स्पेसशिप, आसमान से कुछ भी चीज इधर उधर गिरती है तो तुझे लगता है स्पेसशिप है। पीछे वाले कंपाउंड में जामुन के पेड़ से जामुन गिरा तो वो भी स्पेसशिप है, और वो गोला तो आसमान से भी नहीं गिरा है। तो क्या जमीन में सो गए? बच्चों का सीनियर सिटीजन वाली बात करते हो, शर्म आनी चाहिए आपको। तो शर्म तो तुझे आनी चाहिए प्रीतेश, बिना कोई सबूत के उल्टी सीधी बातें करता रहता है। अगर वो स्पेसशिप होती तो वो खुली क्यों नहीं?
उसके अंदर से कोई एलियन बाहर क्यों नहीं आया? हाँ? उसी का मौका ढूंढ रही है घोटाला फैमिली। अब देखना, वो लोग जरूर ट्राई करेंगे सबकी नजर से बचकर उस स्पेसशिप को खोलने की। ऐसा कुछ हो तभी बताना। टिल देन डू नॉट डिस्टर्ब। डिस्टर्ब तो मैं हो गया हूँ, ना नीतीश भैया मेरी बात मान रहे, ना मिस्टर राजेंद्र फोन उठा रहे। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना घोटाला फैमिली अपना काम तमाम कर देगी। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। सोच प्रीतेश, सोच। वेरी गुड। वर्षा, हाँ come on वर्षा, come on, come on, come on. ओके, आ जाओ। आ जाओ। हाँ। वेरी गुड वर्षा, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, हमारे पास वक्त बहुत कम है, टाइम हाथ से निकला जा रहा है। नहीं नहीं, टाइम कहाँ हाथ से निकल रहा है? टाइम तो यही है, ये देखिए, सुबह के 10:10 हुई है इस चड्डी में। चड्डी? ये तूने चड्डी पहनी हाथ पे? अरे चड्डी नहीं, घड़ी घड़ी। हाँ, मैंने हाथ में प्रीतेश की दी हुई। प्रीतेश ने दी है घड़ी? पापा, ये देखिए, बाहर इंसानी अखबार और टीवी वाले आए हैं। अब ये समाचार तोड़ेंगे। समाचार तोड़ेंगे मतलब? हाँ, मतलब वो हर चैनल पर वो ब्रेकिंग न्यूज होती है ना, ब्रेकिंग न्यूज। तो वो अब हमें इस इंसानी चक्रव्यूह को तोड़ना होगा ताकि हम हमारे 333 को अंदर ला सके। स्पेसशिप में हवा का प्रमाण कम होता जा रहा होगा। मेरी बच्ची वहां। एक काम करते हैं, हम सबके पास कुदरत ने एक एक सुपर पावर दी है। हेमंत, तुम्हारे पास भी एक सुपर पावर है और वो है हस्तकला की सुपर पावर। कोई गड़बड़ नहीं करना। अब वो सुपर पावर इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। तुम उस स्पेसशिप की जगह हूबहू एक दूसरा गोला तैयार करोगे। पसंद, लेकिन कॉलोनी वालों के रहते हम स्पेसशिप की अदला बदली करेंगे कैसे? शरद कॉलोनी वालों को कॉलोनी से बाहर जाने पर मजबूर करेगा।